साथियों नमस्कार। आज हम स्वर के अंतिम पड़ाव में ए और ए लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ आ से लेकर आह तक पूरा जो स्वर है उसको एक साथ 5 स्टेप में लिखना सीखेंगे। यह वीडियो आप अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ आपका प्रश्न आ रहा था कि हम जो लिख रहे हैं उससे ब्रश से लिखाई सही नहीं हो पा रही है। तो वीडियो के अंतिम में मैं आप कैसा लिखें और कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उसको 1 मिनट में बताने का प्रयास किया हूँ। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। साथियों नमस्कार। आज हम ए और ए बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम हमेशा की तरह आ बनाएंगे। आ को हम 4 स्टेप में बनाते हैं। सामने का भाग ओम जैसे बनता है। यहाँ देखते हैं, ये आपका ओम तैयार हो गया। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस प्रकार 4 चरण में ओम की आकृति बन गई। अब सामने का भाग पूरा करके इसको हम आ बनाते हैं। और यहाँ भी हम 315 जो एंगल है ब्रश का, उसको ध्यान रखते हुए ये आपका एक सुंदर सा आ बन गया। अब जैसा कि अभी हमें ए और ए बनाना है वो बनाते हैं। ये देखिए, इसके लिए ऊपर का एक खड़ी लाइन ब्रश को चौड़ा पकड़े, फिर ब्रश को चौड़ा पकड़ के एक खड़ी लाइन और इस तरह घुमाते हुए आपका ये ए तैयार हो गया। ए को हम इसी एंगल में रखते हुए 2 प्रकार का बनाते हैं। ये पहला प्रकार बन गया। अब देखते हैं दूसरा प्रकार का ए बनाते हैं हम, ये इस प्रकार से। और आपका ए तैयार हो गया। एक ही एंगल में ये 2 प्रकार के, पहला ए और ये दूसरा ए। अब ए बनाते हैं। ए के लिए भी जिस प्रकार ए का पहला भाग बनाए हैं उसी प्रकार का एक ए तैयार करते हैं। ये इस प्रकार से ये आपका सिंपल ए तैयार हो गया। और इसी एंगल में ब्रश को पकड़ते हुए एक ऊपर में लाइन बना दी, ये बन गया आपका ए। अब जिस प्रकार पहला ए बनाए हैं फिर दूसरा ए बनाए हैं, उसी प्रकार इसमें भी दूसरा ए बनाते हैं। और ये दूसरा ए बना के इसके ऊपर में भी एक 315 एंगल से एक लाइन बनाते हैं। ठीक इस प्रकार ये लाइन बन गई ऊपर में। और ये आपका आज का ए और ए तैयार हो गया। ये पहला ए और ये दूसरा ए। साथियों नमस्कार। आज हम स्वर को 5 चरणों में लिखना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हम आ को 4 स्टेप में लिखेंगे। ये आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। इस प्रकार आ के सामने ओम की आकृति बन जाती है। फिर एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन स्लोली लिखना है। और यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं और ये आपका सुंदर सा आ तैयार हो गया। इस प्रकार हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 आ तैयार हो गया। अब आ के बाद लिखते हैं आ बना के ही सामने में एक लाइन बना देते हैं। ये हो गया आ। अब फिर सामने तीसरे नंबर का है, उसमें हम एक सामने लाइन बनाते हैं। ये बन गया आपका आ और ऊपर एक लाइन जोड़ देते हैं। ये बन गया आपका ओ। पुनः हम एक सामने लाइन खींचते हैं और ये बन गया आपका आ और ऊपर एक लाइन और एक लाइन और। ये बन गया
आओ, फिर एक और आ है, उसके ऊपर में एक बिंदी बनाते हैं, ये बन गया अम, और आखिरी में जो आ है उसके सामने ये 2 बिंदु लगा दिए और ये हो गया आपका आहा। अब देखते हैं ई, तो ई के सामने में एक और ई बनाते हैं। ई को सावधानी से बनाएंगे, इस प्रकार ऊपर एक लाइन खींचे और उसके समांतर ही उसके थोड़ा नीचे एक और लाइन खींचते हैं और इस प्रकार 3-1-5 एंगल से ब्रश को घुमाएंगे और पतला सा एक आकृति बनाते हुए इस प्रकार से आपको ई तैयार करना है। ये देखिए, धीरे धीरे ही करना है आपको, और ये आपका बन गया ई। अब हमारे पास 2 ई है, एक ई के ऊपर में एक इस प्रकार से घुमा के बना देंगे, ये आपका बन गया बड़ा ई। अब देखते हैं, हमारे पास ऊ पहले से बना है, एक ऊ और बनाते हैं। जैसे आ बनाते हैं उसमें से पहला नंबर ना बना के दूसरा नंबर से शुरू करते हैं। ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। ये आपका ऊ तैयार हो गया। अब 2 ऊ के दूसरे नंबर के ऊ के सामने में एक पूंछ की आकृति बना देते हैं, इस प्रकार बड़ा ऊ तैयार हो गया। चौथे स्टेप में अब हम बनाएंगे री। जब आगे व्यंजन बनाएंगे तो जब त्रा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अभी हम पहले त्रा बनाएंगे। आड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, और इसके बाद इसको त्रा की आकृति देंगे। आगे व्यंजन में इसको बताएंगे। ये बन गया आपका त्रा, और पीछे अब इसको री की आकृति इस प्रकार से बनाना है आपको, धीरे से, बिल्कुल जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ इस प्रकार से। ये चौथा स्टेप में आपका बन गया जी। इस प्रकार से 4 स्टेप पूर्ण हो गया। 5वां स्टेप में हम बनाएंगे ए और उसके बाद ए। तो एक ए बना हुआ है, दूसरा ए और तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से ऊपर आड़ी लाइन, छोटा सा खड़ी लाइन बनाते हुए फिर 3-1-5 एंगल से ब्रश को तिरछा इस प्रकार से खींचेंगे और ये ब्रश अपने आप बढ़िया से स्लोली एक और ए तैयार हो गया। इस प्रकार ए भी हमारे पास 2 हो गया। अब दूसरे ए के ऊपर में हम जिस प्रकार ओ और औ में लगाते हैं इस प्रकार से लगा दिए। अब ये बन गया ए। तो हमारा स्वर कंप्लीट हो गया। देखिए, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 स्टेप में हमारा जो है स्वर पूर्ण हो गया। जब हम ब्रश को पहली बार चलाते हैं तो ये चौड़ा चलता है और बढ़िया चलता है। देखिए, मैं 2 जगह लाइन बना रहा हूँ, एक जैसा आप बनाते हैं और एक जैसा मैं बनाता हूँ। अब उसके बाद हम ब्रश को केवल कलर में डुबाते हैं और लिखना शुरू करते हैं जैसा आप लिखते हो, इस प्रकार से। देखिए, ये इस प्रकार ये आप जो आ बनाते हो, ये अब इसी आ को जब मैं बनाता हूँ तब इस ब्रश को मैं कपड़ा से या हथेली से या कलर के बॉक्स से बढ़िया से उसको सेट करता हूँ। उसके बाद ये देखिए, स्लोली लिखता हूँ। चौड़ा भाग चौड़ा है और जो पतला भाग है वो पतला ही रहता है। और ये 4 स्टेप मैं बनाता हूँ। ये पहला के बाद दूसरा, ये तीसरा स्टेप, और ये देखिए एकदम पतला चलेगा ये ब्रश। ये ब्रश वही है। अब उसके बाद पतला भाग से ही देखो एक पतला लाइन बना। अब देखो यही गलती होती है, ये ब्रश अब सही नहीं है, इसको फिर से सही करना पड़ता है। इस प्रकार से जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे तब तक ब्रश सही नहीं चलेगा और राइटिंग भी सही नहीं बनेगा। ये देखिए, अब चौड़ा चला ये। तो आपसे जो गलतियां हो रही है सिर्फ ब्रश का जो सामने का भाग है। देखो, ब्रश वही है, कलर वही है, और केवल ब्रश को हम सही दिशा दें तब जाके ये सही राइटिंग बनता है।